रामू एक साधारण किसान था जो हर दिन सूरज उगने से पहले अपने छोटे से खेत में काम शुरू करता। उसका सपना था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी और वह अपनी पत्नी और बच्चों को एक सुखी जीवन दे सकेगा। लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से उसकी फसलें खराब हो जातीं और वह कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा था। एक दिन जब रामू अपने खेत की जुताई कर रहा था, उसे मिट्टी में दादाजी की पुरानी किताब का एक पन्ना मिला। उस पर लिखा था, सच्चे मन से लगाए गए बीज हमेशा चमत्कार करते हैं। किताब के साथ उसे एक छोटा थैला भी मिला जिसमें पपीते के कुछ बीज थे। रामू ने सोचा, चलो इसे भी आजमा कर देखता हूं। उसने बड़े प्यार और ध्यान से उन बीजों को अपने खेत के एक कोने में लगाया। अगले ही दिन जब रामू सुबह खेत गया तो उसने हैरान होकर देखा कि वहां एक बड़ा पेड़ खड़ा था। पेड़ पर चमचमाते बड़े बड़े पपीते लटक रहे थे। रामू ने यह नजारा देख अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। जब उसने पहला पपीता तोड़ा और चखा तो उसका स्वाद इतना मीठा था कि ऐसा फल उसने पहले कभी नहीं खाया था। जल्द ही रामू के जादुई पेड़ की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। लोग दूर दूर से उस पेड़ को देखने और पपीते खरीदने आने लगे। रामू ने उन पपीतों को बेचकर अच्छा पैसा कमाया और अपने कर्ज चुका दिए। उसने अपने खेत में और पेड़ लगाए और गांव के अन्य किसानों को भी पपीते की खेती करने की सलाह दी। रामू का पेड़ केवल पपीते ही नहीं बल्कि खुशियों की बौछार भी लाया। अब उसके खेत पर फलों का बगीचा लहलहा रहा था। उसके परिवार की जिंदगी बदल गई। रामू ने अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए शहर भेजा और गांव के विकास में भी योगदान दिया। गांव के लोग अब रामू को पपीते वाला जादूगर कहते हैं। उसकी कहानी इस बात का सबूत है कि मेहनत, विश्वास और प्रकृति से जुड़ाव से बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं।